ये करेंसी भी उसी तरीके से खत्म होती है। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो में पहले टोकन चलते थे, अब वो मेट्रो की जगह टोकन की स्लिप हो गई। तो बहुत से लोग टोकन्स के ऊपर भी किताबें लिखते हैं और उसको कलेक्शन भी करते हैं। तो उसी तरीके से आने वाले टाइम में हम लोगों का जो करेंसी है वो भी एक क्वांटिटी कम हो जा रही है, सब डिजिटल पे आ रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं कि इसको आगे इस तरीके से नमस्कार दर्शकों, इंडिया मेट्रो न्यूज़ चैनल से मैं पूजा लेकर आई हूं आज की ताज़ा खबरें। दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023 1 सितंबर से 3 सितंबर तक होगा। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया संसद मार्ग नई दिल्ली पर होगा, जिसमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक देश विदेशों की मुद्राओं को आप देख पाएंगे। साथ ही जो मुद्राएं पुराने तात्विक मुद्राएं अगर आपके पास हैं तो आप वहां आकर अपनी मुद्राओं का सही मूल्य जानें। इस उत्सव में आपका प्रवेश निःशुल्क है। विशेष दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा कई जानकार मिलकर अपनी अपनी मुद्राओं का स्टॉल वहां लगाएंगे। यह जानकारी सुनील सिंघाल, रवि गुप्ता, डॉक्टर अनवर अजीज़, अरविंद दुबे, सायद मोहम्मद असलम, कपिल गुप्ता व अरुण अरोड़ा द्वारा प्रेस को साझा की। आयोजित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, इस बार किस तारीख को किया जाएगा? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली कॉइन सोसाइटी प्रेसिडेंट सुनील सिंघला एक बार फिर हम एक दिल्ली मुद्रा उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं और हर बार की भांति इस बार भी दिल्ली मुद्रा उत्सव के अंदर आपको हर तरह का आपको विंटेज आइटम, कॉइन्स, 2800 साल पुराने कॉइन्स से लेके और अभी तक के सारे कॉइन्स देखने को मिलेंगे। पिछले 300 सालों में हमारे नोट का इतिहास देखने को मिलेगा, कहाँ से हमारा पहला नोट शुरू हुआ था, प्रिंट होना, पहला नोट कौन सा चला था और आज कौन सा प्रिंट हो रहा है, उसके बारे में तमाम जानकारियाँ आपको मिलेंगी। कौन कौन सी तारीख को होने जा रहा है? 1, 2, 3 सितंबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफी मार्ग नॉर्थ प्लेस के अंदर ये आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन के अंदर हमारे 11 लोगों की टीम है जो इसका आयोजन कर रही है और पूरी दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सारे मेंबर्स भी इसमें हमारे साथ हैं जो ये आयोजन करने जा रहे हैं। इस बार जैसे कि हम देखते हैं कि हर साल कई तरह के स्टॉल लगते हैं जहाँ पर सभी प्रकार की मुद्राएं प्रस्तुत होती है, तो इस बार क्या स्पेशल रखा गया है कि लोग इस मुद्रोत्सव में? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ईसा पूर्व 800 साल यानी आज से 2800 साल पहले का पंचमुखी जो हमारे पंचमार्क कॉइन जो है आहत कॉइन्स वो आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ से लेकर अभी तक का जो भी इतिहास है, हमारे सिक्के स्वर्णिम और इतिहास, वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा SPMCL जो हमारे गवर्नमेंट कंपनी है जो नोट और सिक्के प्रिंट करती है, वो भी हमारे साथ इस बार एग्जीबिशन के अंदर आ रही है। और वहाँ अपने कुछ कॉमरेटिव कॉइन्स, जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं 350 रुपये का कॉइन या 1000 रुपये का कॉइन, 550 का कॉइन, और मोदी जी ने अभी मन की बात के ऊपर 100 रुपये का कॉइन जो लॉन्च हुआ, अमृत महोत्सव के ऊपर 75 रुपये का अभी एक कॉइन रिलीज़ किया पार्लियामेंट पे, वो सारे कॉइन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं SPMCL के स्टॉल पे, उनके मिंट रेट पे, जो भी उनका मिंट रेट रहता है। एक बार मैं आपको अपनी इस पूरी टीम से मिलवाना चाहूँगा नाम के माध्यम से और उनकी पोस्ट के माध्यम से। मैं सुनील सिंघला, प्रेसिडेंट दिल्ली कॉइन सोसाइटी, ये मिस्टर रवि गुप्ता जी हमारे सेक्रेटरी, इसके बाद हमारे अरविंद दुबे जी हैं, वो हमारे ट्रेजरर हैं, इसके बाद अनवर अजीज़ जी हैं, वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी, इसके बाद अशोक जैन जी यहाँ बैठे हैं हमारे ठीक पीछे, मेरे बड़े भाई हैं, वो हमारे असिस्टेंट ट्रेजरर हैं। हमारे प्रदीप अग्रवाल जी ये बैठे हैं, ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हमारे अरुण अरोड़ा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर, कपिल गुप्ता जी एग्जीक्यूटिव मेंबर, HR राय साहब हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर और लीगल एडवाइजर भी सोसाइटी के। रेणु जी फिलहाल वो भी हमारे बीच यहाँ नहीं है, वो भी मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर। और हमारे असलम भाई हमारे सबसे मेन
वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। अब मैं आपको अपने टीम से परिचय कराने के बाद हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और हमारे ट्रेजरर साहब, इनसे आप इनके बारे में जान सकते हैं। सर आप बताइए, आप बताइए किस प्रकार आप लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहेंगे दिल्ली मुद्रा से? इस साल जैसे हर साल हम लोग एडमिशन फ्री रखते हैं, इस साल भी हमने यही प्लान किया है कि एडमिशन हमारी फ्री होगी और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और इसको देख सकें। बच्चों को खासकर उनमें उत्साह बढ़ना चाहिए इस चीज़ के हॉबी के बारे में, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारा हिस्ट्री है और इससे बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। हमने थोड़ा लर्निंग के हिसाब से, एकेडमिक्स के हिसाब से सेमिनार्स वगैरह भी रखे हैं और इस साल हम लोग सोविनियर भी निकाल रहे हैं और सोविनियर में भी बहुत सारे आर्टिकल्स अलग अलग टाइम के जो सिक्के होते हैं और जो नोट्स होते हैं या और भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन उसमें हमने डाला है, जिससे कि ये नॉलेज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो इस तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा प्रोत्साहित कर सकें इस हॉबी को, बिकॉज़ इससे बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं और बहुत कुछ हम इससे निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि जब भी ये आयोजित होता है तो देश की धरोहर इसमें देखने को मिलती है, तो इस बार एग्जिबिटर्स कहाँ से आ रहे हैं? एग्जिबिटर्स हैं इस बारी 11 स्टेट से 12 स्टेट से आ रहे हैं करीब, और हम उससे बहुत ज़्यादा स्टेट से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आएंगे, विज़िट भी करेंगे, देखेंगे भी, खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी। तो हर तरीके से के लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे हम हर साल आगे नई एग्जीबिशन करते हैं, ये जो लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन मुद्रा के बारे में, तो और स्टेट से भी लोग आना चाहते हैं और आ रहे हैं। मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली कॉइन सोसाइटी का, लगभग 27 साल से ही, और अभी भी इसके लिए कोशिश की जा रही है कि बढ़िया से बढ़िया एग्जीबिशन हो। इस बार क्या, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन हो या फिर जो भी युवा हो, तो उनको किस प्रकार इस मुद्रोत्सव के साथ आप जोड़ना चाहिए? हमारी ये एग्जीबिशन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया होती है और दिल्ली के अंदर सबसे अच्छे कलेक्टर्स हैं, इसीलिए सारे स्टेट्स के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी कॉइन्स का काम करने वाले हैं, हर कोई इच्छुक होता है कि दिल्ली आकर के अपना सामान खरीदे या बेचे। तो ये एग्जीबिशन सबसे बढ़िया होती है और लोग आने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। मैं खुद जो है इसी तरीके से पहले कलेक्टर था और अब कुछ टीम भी कर रहे हैं। साथ में जितने भी, जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे देश की धरोहर है, अधिकतर ज़्यादा मुद्राएं महिलाएं भी संभाल के रखती हैं, तो उनको किस प्रकार जोड़ना चाहेंगे? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम एचल राय है, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड डिग्रेडर और मैं काफ़ी टाइम से इसमें हूँ और मैंने ये देखा है कि ये जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी और दिल्ली मुद्रा उत्सव के तत्वाधान में जो ये एग्जीबिशन चल रहा है या होने जा रहा है, तो जो पिछली 2 हुई हैं उनको देखते हुए काफ़ी उत्साह है सभी वर्गों के लोगों में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बीच के अंदर एक प्रोग्राम भी करते हैं बच्चों का, क्विज़ का, उसके अंदर असलम भाई की तरफ से और इनकी गुड़िया जो है वो काफ़ी कॉइन्स बच्चों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, इंक्विजिटिव इनोवेशन पैदा करने के लिए वो उनको देते हैं। तो वो इसलिए नहीं कि वो सिर्फ उसी एग्जीबिशन में आए, बल्कि और आगे लोगों को उसको डिसेमिनेट करें, आगे बढ़ाएं, लोगों को नॉलेज दें। ये जो दिल्ली मुद्रा सोसाइटी एक तरह से इतिहास को भी जगाती है कहीं ना कहीं, मतलब कि किस तरह से जो आने वाली पीढ़ी है, मुद्रा सोसाइटी जो है, दिल्ली कॉइन सोसाइटी मिलके जो है बच्चों को इतिहास किस तरह से बताएगी, आप थोड़ा सा बताइए। मैं आपको थोड़ा इसका और ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो ए फ्रीलांस आर्कियोलॉजिस्ट अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरियन। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना पूछते हैं हमसे कि आपको ये कैसी चीज़ पता लगी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुतुब मीनार था, अभी हम लोग गए थे एक दफ़ा एक्सकवेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि जो ये शीशा लगा हुआ है ये ग्रीन कलर में होता था पहले, आपको शायद पता हो। ये बच्चों को बताया जाता है। पिछली बार भी हमने बताया था कि जो ग्लास है, ग्लास के भी कॉइन्स बने थे एक टाइम के अंदर,
ये कब के बात है, जब राजपूत कॉइन्स बने थे तो कुछ राजपूत राजाओं ने उसके कॉइन्स भी बनाए थे, लेकिन वो कॉइन्स नहीं मिले क्योंकि प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो या तो टूट गए या उनको ख़राब कर दिया दूसरे राजा ने, आक्रांता ने जब अटैक किया उन पर, तो जैसे दूसरे कॉइन्स के ऊपर ठप्पा मार देते हैं, तो वो चीज़ है इसके अंदर। तो ये सारी नॉलेज उनको पता लगती है। अब आप जैसे कह रहे हैं इंडिया का जो ये कॉइन्स का है, ये इतना बड़ा इतिहास है कि मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडियंस का पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियंस कहाँ कहाँ रहे हैं, चाहे वो डॉल्गिन इंडियन रशिया में हो, या पुबेलो इंडियंस हुए, या कोलोराडो इंडियंस हुए, या स्प्राटा इंडियन स्पेन के हुए, ऐसे पूरी ऑल ओवर इंडिया में इंडियन छाए हुए हैं उनका, मगर लोगों को उनकी नॉलेज नहीं है, ये यहाँ पता लगता है। अब जैसे कई कॉइन्स हैं जो कि रेड इंडियंस, जिनको रेड इंडियंस बोलते थे, आजकल रेड इंडियन बोलना गलत है, सिर्फ इंडियंस बोल सकते हैं। वो उन्होंने जो कॉइन्स बनाए थे और हमारे जो कॉइन्स हैं उनको काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, ये उनको नॉलेज पता लगती है कि ये चीज़ कहाँ से, जैसे सातिया होता है, आपने देखा होगा, जैसे हिटलर ने अपना एक वो निशान बनाया था, वो सेम कई कॉइन्स पे आज भी फ्रांस में, जर्मनी में और सऊदी अरबिया साइड में भी वो लोग बना रहे हैं, बन भी रहे हैं, और इवन सिख कॉइन्स में भी वो है। ये चीज़ देखने को पता लगता है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से डिराइव हुई है। तो ये सब जानकारी पंचमार्क कॉइन से लेके और आज तक के कॉइन्स में सब में मिलेगी, चाहे सल्तनत हो, चाहे गुप्ता कॉइन्स हो, चाहे शक कॉइन्स हो, चाहे अपने सल्तनत के हो, तो सभी कॉइन्स में मिलती है। तो इसको देखते हुए सब लोग आकर्षित होते हैं हमारी एग्जीबिशन को देखने के लिए, और हर बारी हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये शो हो रहा है कि ये जो एग्जीबिशन है ये वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और हमारी टीम इसके लिए प्रयास कर रही है, और हम चाहते हैं ये और आगे दिन दुगनी रात काफ़ी अच्छी अच्छी धरोहर लेकर, जैसे आप ही के स्टोर में हमने देखा है आप कई प्रकार की घड़ियाँ लेकर आते थे, और क्या क्या ऐसी अद्भुत चीज़ें देखने को मिली? देखिए, हम दिल्ली कॉइन सोसाइटी वाले जो है, हमारा काम ये है कि दिल्ली वालों को तो खुश रखना ही है, लेकिन हमारी एग्जीबिशन इतनी अच्छी होती है, वेल डिसिप्लिन हमारा मैनेजमेंट, जितने भी वहाँ एग्जीबिटर आते हैं सब लोग हमारी तारीफ करते हैं और हमें बड़ी अच्छा लगता है। हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और इस अच्छा करने के चक्कर में ना हमारे पास दिल्ली के ही नहीं, अब बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, और विदेशी स्टॉल भी आने के लिए हमारे पास 1-2 स्टॉल वो भी आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि जो जैसा आपने बताया कि जी हम लोग जो है ना, इतिहास वाली जो भी चीज़ें हैं मुद्रा में तो हम करते ही हैं, नोट और स्टैम्प। इसके अलावा हमारा जो है, जैसा आपने बताया, घड़ी के अंदर भी हमारा इतिहास है। बहुत से जो कॉइन लवर्स थे ना, तो घड़ी कंपनियों ने उसको भी अपनी तरफ जो है खींचने के लिए अपनी घड़ियों के अंदर कॉइन्स का उन्होंने डायल बनाए और उसको स्टैम्प को उन्होंने घड़ी बनाई। तो वो भी हमारे इतिहास को संजोग कर रखने के लिए उन्होंने कोशिश करी। और हमारे यहाँ बहुत पुराने पेन भी मिलेंगे देखने के लिए, पेंटिंगें भी मिलेंगी, ग्रामोफोन भी मिलेंगे, और हमारे पास हर तरह की जो है हिस्टोरिकल चीज़ जो हमें संजोग के रखनी है, धरोहर के तौर पे हमें उसको संभाल के रखना है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरित करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे स्टॉल पे वहाँ देखने को मिलेंगी। और हमारे यहाँ जो है पूरे इंडिया से जो है तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जो अपने एग्जिबिट कर रहे हैं हमारे स्टॉलों पर आकर। और वहाँ पर आप लोग, हम सबसे बोलते हैं कि कोई भी आप लोग आएँ, अपनी चीज़ों को वहाँ दिखाएं, जचवाएं, उसको आप क्या कहते हैं, अगर उसको आपको एक बदल करना है उसका बदल भी कर सकते हैं, एक्सचेंज करना है, उसको बेचना है, ख़रीदना है, जो भी है वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद है। और वहाँ पर जो है बहुत वेल डिसेंट मैनर्स के अंदर वहाँ लोग हैं मौजूद, वहाँ कोई मिसगाइड नहीं होगा, वहाँ आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, हर तरह से वहाँ लोग मौजूद हैं। जैसा यूट्यूब में बताते हैं लोग अक्सर, मैं हर किसी को तो नहीं बोलता, लेकिन 99% यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं और गलत रेट बताते हैं, और वहाँ लोग परेशान होकर आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आने दीजिए उनको, हम उनको वेलकम करते हैं और उनको हम सही वैल्यू और सही किस तरह से उसका संरक्षण करना है वो सब कुछ बता के भेजते हैं। हमारी कॉइन सोसाइटी दिल्ली मुद्रा उत्सव में आपका स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अधिक संख्या में इस मुद्रा उत्सव में आएंगे और बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। बच्चों को विशेष आग्रह करता हूं कि वो हमारी धरोहर को देखें और उसको जानें और उसका कलेक्शन करें। मेरा नाम अशोक जैन है और मैं दिल्ली कॉइन सोसाइटी में खजांची हूँ। सारा पैसा मेरे पास मिला। मैं वही कहने वाला था सर कि जब आप खजांची तो सारा का आपसे एक सवाल है, जैसे कि अभी
असलम सर ने भी बताया है कि कई सारे मिथ होते हैं जो हम यूट्यूब पर देखते हैं कि ये पैसे इतने में आकर आप बेचो, ये पैसे इतने में खरीदो। तो कई लोग वहाँ पर आके, जैसे हमने लास्ट जो भी 2 एग्जीबिशन करी, कई लोग ऐसे काफ़ी मैनिपुलेट भी होते कि जो यूट्यूब से गलत वीडियो देखकर वहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? दिल्ली कॉइन सोसाइटी उनको किस प्रकार अवेयर करती है? दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सौजन्य से दिल्ली मुद्रा उत्सव का आयोजन हम साल 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में कर रहे हैं। हमारे पिछले जितने भी प्रोग्राम रहे उसमें सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोग हमारे पास आए और उन्होंने ये जानकारी हमसे ली कि जो उन्हें बताया जाता है, जो यूट्यूब से या अखबारों के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है, तो उन लोगों ने वो आकर के हमसे जानकारी लेने की कोशिश करी कि क्या ये सही है या गलत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली मुद्रा उत्सव में अगर आप आते हैं तो आपको अपने जो आपका संग्रहण है, जो आपका कॉइन्स है, जो आपका नोट है, जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको सही जानकारी, पूरी एजुकेशन, कैसे उसका रख रखाव करना है, कैसे उसकी प्राइसिंग करनी है, कैसे उसकी क्वालिटी को डिफाइन करना है, किस चीज़ के कितने पैसे मिलते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल सच्ची और विशद जानकारी आपको प्राप्त होती है। ये जानकारी जो आप लेकर के आते हैं वो भ्रमित करने वाली, ऐसा कोई काम वहाँ पर नहीं होता। आप किसी भी चीज़ को वहाँ पर दिखा करके मालूमात कर सकते हैं। मतलब जो भ्रमित लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपने आप को पूरा क्लियर कर सकते हैं। भ्रमित लोग ही हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा सिक्का जो है 3 लाख रुपए का बिक रहा है, और जब हम उनसे कहते हैं कि ये सिक्का हमसे 200 रुपये का ले जाइए, आपका 3 लाख का बिकेगा, तो मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ भ्रमित होने का कोई कारण ही नहीं है। हम उसकी जानकारी उनको देते हैं सही कि आपका ये सिक्का कितने का है या इसको कैसे आपको रखना है। ये सही जानकारी मिलने के बाद लोग भ्रमित नहीं रहते। इसीलिए हमारा ये जो प्रोग्राम होता है ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। जहाँ इसमें पहले पिछले सालों में 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार आदमी आते थे, हमें लगता है कि इस साल हम 5 हज़ार से ज़्यादा आदमी पर डे में वहाँ पर मिलेंगे हमें। इसमें बच्चे, इसमें लेडीज़ और इसमें जेंट्स और इवन बुजुर्ग जिन्होंने बहुत कलेक्शन पिछले 50-50 सालों से इकट्ठी कर रखी है, वो भी आकर के हम लोगों से इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी एकत्रित की। जैसे हमने पिछले ही बार देखा था कि कई विदेश से भी लोग आए थे, देश के तो काफ़ी लोग आए थे, विदेशों से भी आए थे। तो क्या विदेशी मुद्रा को भी इस बार आप प्रस्तुत कर रहे हैं? विदेशी मुद्रा हम लोग करते हैं प्रस्तुत, लेकिन हमारा ज़्यादा ध्यान जो है वो अपने देश की धरोहर से है। हमारी पूरी बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम यहाँ इस वाले प्रोग्राम में 2800 साल से लेकर के अब तक के सिक्के, 300 साल की तकरीबन हमारे नोटों की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो बता रहे हैं। आपने 10,000 रुपये का नोट सुना होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन दिल्ली मुद्रा उत्सव में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जिससे आपको जानकारी मिलेंगी, और विदेशी जो है इन चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए और एजुकेशन के लिए आते हैं। यार मैं अनवर अजीज़, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ दिल्ली कॉइन सोसाइटी में। जैसे कि हम देखते हैं दिल्ली मुद्रा उत्सव में काफ़ी मुद्राएं देखने को मिलते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। तो मुद्रा उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुद्राओं से ही हमारे देश का इतिहास देखने को मिलता है? सिर्फ मुद्रा से तो नहीं मिलता है, मगर मुद्रा उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और इस एग्जीबिशन का या इस तरह के एग्जीबिशन का जो बहुत बड़ा एम है वो ये है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत से लोगों को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि इस कंट्री के बहुत सारे सोने के और चांदी के पुराने सिक्के गला दिए गए, और हमने हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो खो दिया हमेशा के लिए। अब कोशिश ये है कि कम से कम अब जो बचे हुए हैं उसको हम संभाल के रखें, क्योंकि हमें बहुत सी बातें हिस्ट्री की ऐसी हैं जो सिर्फ कॉइन के ही थ्रू पता लगी, जो जिनका और कोई सोर्स नहीं था, उनका सिर्फ कॉइन ही सोर्स थे, क्योंकि किताबों में नहीं लिखी गई, कोई तो उनका रिकॉर्ड रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कॉइन्स के थ्रू पता लगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स हमारा है इन्फॉर्मेशन। नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण अरोड़ा है, दिल्ली कॉइन सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर। इस बार जैसे कि दिल्ली मुद्रा उत्सव में हम देखते हैं कि काफ़ी गणमान्य अतिथि भी आते हैं। इस बार कौन कौन अतिथि आ रहे हैं और युवाओं को किस प्रकार आप प्रेरित कर रहे हैं इतिहास की धरोहर के साथ जोड़ने के? गणमान्य व्यक्तियों में हमारे यहाँ सांसद लोग हैं, मंत्री हैं और एकेडमिशियंस हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसर्चेस की है कॉइन्स के ऊपर और हिस्ट्री के जो इश्यूज हैं, एंटीक्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी। हम लोग यहाँ पर स्कूल के और कॉलेज के बच्चों के लिए और जो नए कलेक्टर्स आ रहे हैं उसके लिए वहाँ पर लेक्चर्स का भी अरेंज कर रहे हैं।
और वहाँ जो कॉइन्स और जो चीज़ें डिस्प्ले होंगी, नोट्स होंगे, ओल्ड जो हमारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस है वो देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में बच्चे किताबों में पढ़ते हैं। तो वो प्रैक्टिकली देखने से विजुअल इफेक्ट होता है और बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बहुत अच्छा पता चलता है। ये मैं कपिल गुप्ता, दिल्ली कोइन सोसाइटी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर देश के कई हिस्सों से एग्जीबिटर्स जुड़ते हैं, तो उनको इससे क्या फ़ायदा होता है? उनसे ये फ़ायदा होता है, जैसे आपने सुना है कि 11 से 12 स्टेट्स के लोग आ रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि हम लोगों को ना एक दूसरे स्टेट्स में जो सिक्के निकलते हैं, जैसे दिल्ली में कुछ सिक्के निकलते हैं, अहमदाबाद में कुछ निकलते हैं, तो उन एक दूसरे स्टेट के सिक्के जो है ना हम लोगों को देखने के मिलते हैं। स्कूल्स आते हैं, सब कुछ उनके बच्चे भी आते हैं, उन्होंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि ये सिक्का कुशान का सिक्का ऐसा होता है, ये ऐसा। जब वो फिजिकली उस चीज़ को देखते हैं तो ये उनके लिए एक अलग फीलिंग्स ही होती है। उसके लिए मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं, हम लोग एक गेम भी इस तरीके का निकालने वाले हैं जो कि मिस्ट्री कॉइन्स के नाम से है। और उसमें ये चीज़ है कि जिस तरीके से बच्चा, आपने देखा होगा आजकल बच्चे का काम सिर्फ ये है कि मोबाइल के थ्रू ही कोई चीज़ उनको समझ में आती है, जैसे क्लासें वगैरह ले, तो उस तरीके से हम लोग उस तरह का गेम भी ला रहे हैं जो कि हमारी पूरी टीम मिलकर इस तरह से करने वाली है। तो उसमें क्या है कि आपको बच्चों के लिए ये होगा कि उनको अलग अलग तरह के कॉइन मिलेंगे घूमते हुए, तो उससे ये कह रहा हूँ बच्चों को ये पता चलेगा कि इस तरह के कॉइन हमारे हिंदुस्तान में होते थे, और फिर वो उनको अवेयरनेस होगी कि हाँ भाई ये कलेक्शन मेरे पास होनी चाहिए, और वो मेरे सामने यदि एग्जीबिशन में देखने को मिले तो एक बच्चों की अलग से ही फीलिंग होती है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ नया करने वाले हैं एग्जीबिशन में। और एंट्री के लिए बोल दीजिए। एंट्री के लिए सब कुछ फ्री है, और हमारे उसमें कई स्कूल भी आ रहे हैं, तो आप कोई भी बंदा आए, निःशुल्क है। टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है सर, कौन कौन सी डेट में ये होगा, कोई एक बार दोबारा मेंशन कर दीजिए। ये 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर का है 2023 में, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, ये आरबीआई के सामने है। आप सभी का कॉइन्स जो है आने वाले टाइम में कि ऐतिहासिक चीज़ रहेगी, नोट ऑफ, क्योंकि अभी जो आने वाला ज़माना डिजिटल युग आ गया है। अब हमारे पास कॉइन्स और नोट नहीं रहेंगे, बल्कि हम पॉकेट के अंदर जो हमारा मोबाइल है उससे, पेटीएम से, पे फोन से, और जिससे हम जो है डिजिटल करेंसी के तौर पे हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी चीज़ें हैं हमारी आने वाली चीज़ की जो है ना, ये सब खत्म होने वाली हैं। तो हमें अभी से ही जो है ये सब तैयार करना है अपने बच्चों को, और हमें इनको सिखाना है कि इस धरोहर को भी रखना, सीखना, समझना, और इसको कैसे संजोग के रखने के वो बहुत ज़रूरी है। तो आने वाला टाइम जो डिजिटल का है, सब हमारा फिर जो है ना ऐतिहासिक बात रहेगी, जो आज के टाइम में हम कोई देख रहे हैं। ये करेंसी भी उसी तरीके से खत्म होती है, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो में पहले टोकन चलते थे, अब वो मेट्रो की जगह टोकन की स्लिप हो गई। तो बहुत से लोग टोकन्स के ऊपर भी किताबें लिखते हैं और उसको कलेक्शन भी करते हैं। तो उसी तरीके से आने वाले टाइम में हम लोगों का जो करेंसी है वो भी एक क्वांटिटी कम हो जा रही है, सब डिजिटल पे आ रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं कि इसको आगे किस तरीके से इकट्ठा किया जाए।